हर महीने सैलरी आती है, खुशियाँ भी आती है, लेकिन कुछ दिनों में ही ऐसा लगता है पता नहीं पैसा कहाँ चला गया। कभी सोचा है सैलरी आने के बाद सबसे पहले कहाँ खर्च करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पवन पाठक और आज बताने वाला हूँ वो 5 स्मार्ट तरीके जिससे आपकी सैलरी कभी ख़त्म नहीं लगेगी और आप धीरे धीरे अमीर बनते जाएंगे। सबसे पहले बचत फिर खर्च, पहला मंत्र है सबसे पहले बचत फिर खर्च। हम में से ज़्यादा लोग सैलरी आते ही खर्च शुरू कर देते हैं। नया मोबाइल, बाहर खाना या शॉपिंग। पर सच्चाई ये है, सैलरी का सबसे पहला खर्च होना चाहिए बचत, क्योंकि जो बचत नहीं करता है वो फ्यूचर के लिए तैयार नहीं होता है। रूल याद रखिए, पहले खुद को पे करिए और फिर दूसरों को। सैलरी आप कमा रहे हैं, आप खुद के लिए बचत नहीं कर रहे हैं। मतलब सैलरी के कम से कम 20% सीधे सेविंग अकाउंट में निवेश में डाल दीजिए, फिर बाकी खर्च प्लान करिए। यहां सेविंग में बताया, पहले हटाओ भाई, फिर उसको बाद में बताएं कहां पर लगाना है, पहले हटा दो। इमरजेंसी फंड बनाओ। जिंदगी में कुछ भी अचानक हो सकता है। बीमारी, नौकरी छूटना, कोई बड़ा खर्चा। आजकल बहुत लोगों का नौकरी छूट रहा है, मीडिया में देख रहे IT वाले और बहुत सारे हैं, ये सब चलता रहता है। इसलिए सैलरी आने के बाद सबसे पहले अपनी इमरजेंसी सेविंग बनाओ। हर महीने थोड़ी थोड़ी रखो जब तक 6 महीने का खर्च जमा ना हो जाए। यही पैसा मुश्किल समय में आपका सहारा बनेगा। ना ही लोन लेना पड़ेगा और ना ही क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ेगा। लेकिन जब कभी इमरजेंसी आती है तो बहुत लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं और कोई तरीका नहीं, उनके पास पैसा है नहीं। दूसरा, कर्जा लेते हैं, क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, और एक क्रेडिट कार्ड नहीं, दो क्यों मालूम है? एक क्रेडिट कार्ड से यूज करते हैं, दूसरा से उसका बिल भरते हैं। ऐसा मकड़ जाल में फंस जाते हैं कि सिवाय जान देने का और कुछ बचता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देना चाहिए। अब आती है असली समझदारी। पैसे को पैसा बनाने में लगाओ। पैसे से पैसा बनाने का प्रयोग करना है हमको। सैलरी का कम से कम 20 से 30% म्यूचुअल फंड हो, SIP हो या शेयर मार्केट में लगाओ। लेकिन याद रखिए, बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। पहले सीखिए फिर लगाइए, क्योंकि जो पैसा बैंक में पड़ा रहता है वो बढ़ता नहीं है। पर सही जगह लगाया जाए तो फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। आगे है खर्च की लिमिट तय करना। खर्च की लिमिट तय करना। सैलरी का मजा लेना गलत नहीं है। मैं यह नहीं कहता हूं सैलरी आए तो मजा मत लो। अरे सैलरी आए तो सैलरी का मजा भी लो, लेकिन कंट्रोल जरूरी है। कंट्रोल मजनू कंट्रोल। एक फॉर्मूला याद रखो, 50-30-20 में बार बार कहता हूं, हमेशा बोलता आ रहा हूं, हर एक प्लेटफॉर्म बोलता आ रहा हूं। 50-30-20 ये मेरा कोई रूल नहीं है, ये महान जनों का रूल है। 50% बोलिए जरूरी खर्चा, घर का खर्चा है, EMI है, खाना है, ये सब चलेगा 50% में। 30% खुद के ऊपर, जैसे शॉपिंग करते हो, बीबी के साथ शॉपिंग में जाया करो, ऐसा नहीं है, घूमो फिरो सब करो।
अपनी मौज मस्ती को भी करो, लेकिन 30% में। 20% निवेश या बचत। अगर ये बैलेंस बना लिया तो हर महीने सैलरी खत्म नहीं, बचती हुई दिखेगी। सैलरी सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, सैलरी संभालने की चीज है। जो लोग हर महीने सोच समझकर खर्च करते हैं वही आगे चलकर अमीर बनते हैं। तो पहली बार सैलरी आए, पहली बार नहीं बोलो, हर एक बार तो सैलरी आती है, अगली बार सैलरी आए। तो अगर अगली बार सैलरी आए तो सबसे पहले बचत करो, फिर खर्च करो। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। किसको? पवन पाठक 5717, जहां एंटरटेनमेंट भी है और फाइनेंस का असली ज्ञान भी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और स्मार्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।